स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सीखोगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप ध्यान से देखिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए, तब आपको पूरी तरह से बातें समझ में आएगी। ऐसे नहीं होता है कि बीच में देखे समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ें अंदर में आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का, फिर उसके बाद आएंगे प्रॉपर्टीज पे। ठीक है ना, तो जब भी एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी जोड़े या घटाएं, तो उस समय आपको दो कंडीशन मिलेंगे, है ना। या तो डिनोमिनेटर इक्वल है या तो डिनोमिनेटर अनइक्वल है। तो पहला कंडीशन, जब डिनोमिनेटर इक्वल है, व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 3/5 प्लस माइनस 3/9 प्लस माइनस 5/9। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे। तो क्या करना है कि सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस कर देना है, डिनोमिनेटर वही रहेगा। यानी डिनोमिनेटर यही रहेगा, न्यूमरेटर क्या था 3 और प्लस फिर न्यूमरेटर था -5। ठीक है, तो 3 प्लस -5 ये हो जाएगा -2/9। ये हो गया आंसर। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज बाद में आएंगे, पहले आप इसको समझिए। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, केस था ये 1, और व्हेन डिनोमिनेटर आर अनइक्वल। ठीक है, लाइक 1/4 प्लस 2/7। ठीक, डिनोमिनेटर अनइक्वल है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे कि या तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, आपको ये लेक्चर 1 में बताए थे कि डिनोमिनेटर, कोई खास डिनोमिनेटर लाना है तो उसको कैसे लाते हैं। क्या था, आप पहले 4 और 7 का एलसीएम लीजिए, और 4 एंड 7 क्या होगा 28। अब 1/4 का भी डिनोमिनेटर 28 लाइए, तो 1/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7/28। दूसरा था 2/7, तो 2/7 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8/28। ठीक है, तो अब ये जो है आपको 1/4 प्लस 2/7, तो 1/4 के जगह पर लिखेंगे 7/28 प्लस 2/7 को लिखेंगे 8/28। अब इस कंडीशन पे आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, तो केवल न्यूमरेटर को ही प्लस करना पड़ेगा। 7 + 8/28 15/28। ये हो गया आंसर। ठीक है, जब डिनोमिनेटर इक्वल था। ठीक, अब इसी को एक दूसरे मेथड से भी करते हैं जो शॉर्टकट मेथड होगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इतना स्टेप्स हमको नहीं बढ़ाने की जरूरत होगी। अब क्या है, शॉर्टकट मेथड करें। शॉर्टकट मेथड क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 7 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आया 28। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, यानी ये जो एलसीएम आया है उसको इसके पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। क्या मिलेगा 7, 28 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, क्या मिला 7, और जो कोसेंट मिला उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो मिला 7, फिर आगे प्लस है तो प्लस की साइन डालिए। फिर अब दूसरे पे आ जाइए, फिर इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, क्या मिला 4, और जो कोसेंट मिला फिर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, ये मिला 15/28। तो ये शॉर्टकट में ऐसे कर लेंगे। ठीक है,
अभी जो है आपका सब्ट्रैक्शन रह रहा है, हमें मालूम है, सब्ट्रैक्शन बताएंगे, पहले उसके पहले प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जो होते हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसको आगे भी इस्तेमाल आएगा, जब आएगा उस समय करेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, इस सब में काम आएंगे। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? पहला प्रॉपर्टी जो आता है उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अब एडिशन की बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है एडिशन की बात कि जब दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही मिले तो कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी दो रेशनल नंबर हैं, जैसे a अपॉन बी और दूसरा है c अपॉन डी, इसको प्लस किए तो ये भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा आपको, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और जो प्लस करने पर आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का हो गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। कोई भी एक रेशनल नंबर ले लीजिए, प्लस दूसरा रेशनल नंबर को प्लस कर लीजिए, प्लस बता चुके हैं, अब जो रिजल्ट आएगा देखिएगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ है, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी जब करेंगे तो ये भी रेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सीक्वेंस को चेंज कर दिए। ठीक है, क्या सीक्वेंस चेंज किया? जैसे a अपॉन बी, अभी एडिशन का कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन का a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी है, तो इसको लिखा जा सकता है c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। ठीक है ना, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि इन दो a प्लस बी प्लस a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ठीक है ना, इसको प्लस कीजिए या सीक्वेंस चेंज कर लिए, c प्लस डी पहले लिख लिए, बाद में a प्लस बी लिखे, सीक्वेंस चेंज करके दो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको भी प्लस कीजिए और इसको भी प्लस कीजिए तो आपको सेम चीज़ मिलेगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी और इधर लिख दिए c अपॉन डी, सॉरी यहाँ माइनस, c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी, तो ये इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, करके देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये है आपको 1/2 और इधर है मान लीजिए 3/2। ठीक है, तो आप इसको देखिए, मिलेगा ये 1 माइनस 3 अपॉन 2 यानी माइनस 2 अपॉन 2 यानी माइनस 1। अब इसको उलट दीजिए, ये 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 करके देखिए, तो ये मिला 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 2/2 यानी 1। तो ये मिल रहा है -1, ये मिल रहा है +1। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे आएंगे बताएंगे, या ट्रू फॉल्स में। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? जब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, ये लॉ भी कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ है ना, तो ये आप इसमें आपको कम से कम 3 रेशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है, जैसे a/b प्लस c/d प्लस e/f, फिर इधर a/b प्लस c/d प्लस e/f। अब इसमें क्या है कि इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिए, यानी पहले इसको प्लस कीजिए फिर उसमें ये प्लस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पहले इन दोनों को प्लस कीजिए फिर उसमें ये प्लस कीजिए, ये वाली चीज़ आप देखेंगे रिजल्ट सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको एडिशन के लिए ट्रू है ना, एसोसिएटिव लॉ ट्रू होगा। समझ में आया ना? जब 3 है तो पहले इन दोनों को प्लस कीजिए फिर इसमें प्लस कीजिए, और फिर देखिए रिजल्ट, इन दोनों को प्लस कीजिए और फिर इसको प्लस कीजिए, देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आएगा। अब सब्ट्रैक्शन में क्या था, a/b माइनस c/d माइनस e/f, यहाँ ब्रैकेट ले लिया, यानी पहले इसका ऑपरेशन कर दीजिए, माइनस कीजिए, फिर उसमें से इसको जो है इससे माइनस कीजिए। यहाँ है a/b माइनस c/d माइनस e/f, तो ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। क्या है कि a/b प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a/b कीजिए, वो आएगा a/b, यानी किसी रेशनल नंबर में 0 को प्लस करेंगे तो वही रेशनल नंबर मिलेगा, तो इसको कहते हैं 0 को एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, कोई रेशनल नंबर है a/b, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस a/b। ठीक है ना, ये कहलाता है a/b का एडिटिव इनवर्स माइनस a/b, यानी आपको साइन चेंज कर देना है। ठीक है, यही एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a/b रहता तो a/b कर देना था। अब है क्या एडिटिव इनवर्स, आप समझिए इस चीज़ को, ये क्यों साइन चेंज कर दिया। तो कहता है कि हर एक रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर मिलता है जिसको प्लस करने पर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल, एक रेशनल नंबर है 3/5, तो ये है कि हर एक रेशनल नंबर के लिए एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको प्लस करने पर 0 आ जाए। तो इसमें क्या प्लस करेंगे, ठीक इसका उल्टा, -3/5, तभी 0 आएगा। ठीक है ना, तो जो प्लस करने पर 0 आ रहा है, जिस नंबर को प्लस करने पर 0 आ रहा है उस नंबर को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब ये रेशनल नंबर है तो कौन से नंबर को प्लस करना पड़ रहा है, तो इसका खाली साइन चेंज कर दिए तो हमारा 0 आ जाएगा। उल्टा यदि ऐसा रहता -3/5, तो इसमें क्या प्लस करेंगे भाई, तो यहाँ पर 3/5, इसका साइन चेंज कर दिए तो +3/5 है, तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में देखें, सब्ट्रैक्शन भी एक्चुअली वही चीज़ है कि a/b माइनस c/d का मतलब है a/b प्लस
इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी। क्या हुआ है, देखिए ए अपॉन बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी का मतलब माइनस सी अपॉन डी। तो यही चीज़ है ना, ये वाली दोनों सेम चीज़ है। तो इस तरह से माइनस भी करते हैं। तो माइनस में भी सेम तरीका अपना लेंगे, जैसे क्या बताए थे एडिशन का, सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए उसमें भी दो केस आएंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो और जब डिनोमिनेटर अनइक्वल हो। जैसे 3/5 माइनस 2/5, तो सिंपल वही करेंगे, न्यूमरेटर को माइनस कर लेंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा 3 माइनस 2/5, ये हो गया 1/5। तो एक केस तो ये था। दूसरा जब डिनोमिनेटर अनइक्वल रहे, जैसे 3/4 माइनस 1/6, ठीक है। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड सब चल रहा है, एलसीएम 4 और 6 का क्या आ जाएगा 12, निकाल के देख लीजिएगा 12 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 12, फिर इस एलसीएम को डिवाइड कीजिए इसका डिनोमिनेटर से, तो आएगा 3, और जो कोसेंट आया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 9। माइनस है तो माइनस की साइन डाल दिए, फिर सेम इसके सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए इसको, तो मिलेगा 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 यानी 7/12। तो इस तरह से माइनस करते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस दो साइन आते हैं, तो वहाँ गलतियाँ करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, यदि कोई रेशनल नंबर निगेटिव में है और इसके पहले मतलब कि अंदर और बाहर यदि अनलाइक साइन है, यानी प्लस माइनस साइन है, चाहे कोई बाहर हो कोई अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि दो अनलाइक साइन हुए प्लस या माइनस, तो हमेशा रिजल्ट माइनस ही आएगा। जैसे इसके पहले प्लस था, तो इसको यदि खोलेंगे तो माइनस ए ही आएगा। फिर उल्टा इसका माइनस था इधर अंदर, और यहाँ पर था +2 या प्लस ए, सॉरी, तो प्लस ए एक्चुअली ब्रैकेट में लिखते नहीं है, ठीक है ना, आपको समझने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट ही माइनस ए था। अब यदि दोनों निगेटिव हैं तो ये हो जाएगा प्लस से, और दोनों प्लस है तब तो कहीं से प्रॉब्लम ही नहीं होती आप लोगों को, इसमें दिक्कत नहीं होती है। मेन दिक्कत आपको यहाँ हो जाती थी और यहाँ हो जाती थी, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें अब प्लस माइनस की बातें आपको समझ में आ गई। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह वाला कि 3/2 माइनस 1/4 प्लस -1/3, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। इसका अब क्या करें, तो पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। काम उसी तरह कीजिए, वो बाद में जब प्लस करना होगा या माइनस करना होगा तब ऊपर आएंगे। मान लीजिए ये 3 चीज़ें, तो 2 6 जा 3 6 और को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 18, फिर ये माइनस है तो माइनस डालिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डालिए, 4 3 जा और 3 को फिर -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया -3, फिर प्लस, फिर -3 4 जा 12, फिर ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए तो -4। अब ये सिंपल जो है, अब यहाँ आ जाइए जो बता रहे थे 18, ये 2 माइनस हैं एक साथ तो ये +3 हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस है तो -4 हो जाएगा अपॉन 12। अब देखिए आपको सिंप्लीफाई करना आसान होगा, यहाँ आपको शायद लग रहा होगा कि इतने इतने साइन हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया 21 -4/12, ठीक है। तो 17/2
12, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हो गया, आपका समझ में आ गया। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आपको थोड़ा इसके डिफरेंट क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन ऐसा दे कि दो रेशनल नंबर का सम जो है मान लीजिए दे रखा है 3/2। सम ऑफ टू रेशनल नंबर 3/2। वन ऑफ देम इज 1/4, यानी दोनों नंबर का सम दे रखा है, उसमें से वन ऑफ देम जो है कुछ दे रखा है, मान लीजिए 1/4। तो अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या है ये बताओ। अदर रेशनल नंबर क्या है ये बताओ। ये आपको लैंग्वेज में दे रखा होगा, ठीक है। क्या बताया, एक नंबर मालूम है, सम ऑफ देम, सॉरी देन नहीं, सम ऑफ देम, सम दे रखा है, एक रेशनल नंबर दे रखा है, दूसरा रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो दो ही रेशनल नंबर है, उसमें एक पता है दूसरा नहीं मालूम है, तो दूसरा रेशनल नंबर मान लीजिए x, ठीक है। तो लेट सेकेंड या अदर रेशनल नंबर इज x, देन क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर ये था प्लस दूसरा रेशनल नंबर 1/4 था और सम दे रखा है 3/2। सो सिंपल, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपको जो है सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। तो x इक्वल टू इधर 3/2, ये इधर गया तो -1/4। अब एलसीएम लिए 4, 2, 6 हो गया, ये -1 हो गया, ये हो गया 5/4 आंसर। सेकेंड रेशनल नंबर 1/4, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन और दे सकता है, समझ में आ गया कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट शुड बी, अब सब्ट्रैक्शन वाला देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/4 टू गेट -1/3, ऐसे दे दिया। क्वेश्चन समझिए, जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो बड़ा आसान लगेगा, मैथ मजे आ जाएंगे फिर करने में, है ना। ध्यान से आप इन चीज़ों को समझिए। क्या बोल रहा हूँ, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो 5/4 में से क्या माइनस करें, तो x माइनस कर दे। टू गेट मिलना कितना चाहिए, तो -1/3। बस अब इसमें x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। क्या करना था, ये निगेटिव x है तो इसको इधर ले जाइए, तो इधर था 5/4, ये इधर आया तो +1/3 इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको उलट के लिख लीजिए, दोनों इक्वल है ना, ये इक्वल टू ये, तो इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, एक ही चीज़ है, 5/4 + 1/3। अब कर लीजिए इसको, 4 3 या 12, तो ये 3, 5 या 15 प्लस 3 4 जा 4 1 जा, तो 19/12, ये हो गया आंसर। क्लियर है ना। बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गए आपके बेसिक, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछ दे कि 3/5 + 1/7 इक्वल टू, यहाँ बॉक्स दे दे फिल इन द ब्लैंक्स, प्लस यहाँ लिख दे 3/5। तो क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ वाली है, ये इक्वल टू ये है, तो क्या होना चाहिए, 3/5 इधर है तो यहाँ पर 1/7 लिखिएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 3/5 + 1/7 + 2/9 ऐसे दिया है, इधर लिख दिया है आपको डैश, चाहे चलिए इधर लिख दिया, कुछ भी आप देख लीजिए, 3/5
कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और इधर लिख दिया 2/9। केवल देखिए 3/5, ये क्या है एसोसिएटिव लो, 3/5 3/5, 1/7 मिसिंग कर रहा है, 1/7 डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह से 3/5 प्लस डैश इक्वल टू डैश प्लस 3/5 इक्वल टू 3/5, क्या होगा भाई 0 0, तब जाकर के वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एडिटिव इन्वर्स पूछ सकता है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/5 क्या होगा, तो आंसर होगा 3/5, ठीक है ना, केवल साइन चेंज कर देना। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3/5 क्या होगा, तो -3/5, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हो जाएंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।